नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास सेकंड दूसरी का पाठ 7 मेरी किताब को पढ़ेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें एक लड़की है जिसका नाम बीरू है। चलिए हम पढ़ते हैं। माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से बीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही बीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। माँ ने बीरू को एक संदेश देकर, संदेश मतलब होता है मैसेज या कुछ पत्र, देकर अपनी बहन के पास भेजा। बीरू नाम की एक लड़की है जो आपको दिख रही है। इसको उसकी माँ ने अपनी बहन के पास भेजा। तो इसकी माँ की बहन इसकी क्या हुई, मौसी के पास भेजा। जैसे ही वो उसके घर गई तो मौसी ने प्यार से बीरू को अंदर बुलाया। मौसी ने उसको प्यार से अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक जहाँ पे बहुत बड़ा कमरा होता है। बैठक में कदम रखते ही बीरू अचरज से ठिठक गई। ठिठक गई मतलब रुक गई। एकदम वो अचरज से मतलब हैरान हो गई और वहीं पर रुक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इसमें कितनी सारी किताबें रखी हुई हैं। बैठक में ही इतनी सारी किताबें रखी हुई थी। तो बीरू हैरानी से रुक गई। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वह आंखें फाड़े देखती रही। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताब मतलब एक अलमारी थी जिसमें 2 लंबे लंबे खाने थे और जो दीवारों से लगी हुई थी। वह आंखें फाड़े देखती रही मतलब हैरानी से देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? उसने अपनी मौसी से हिम्मत करके पूछा कि आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला खाना। मौसी ने कहा, हाँ देखो। उन्होंने जिस दीवारों से लगाई किताबें रखी हुई थी तो उसमें ऐसे खाने बने हुए थे। तो उन्होंने कहा, हाँ, यह वाला खाना और यह वाला खाना है। बीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। बीरू ने उसकी मौसी से कहा कि आपके पास तो बहुत सारी किताबें। अब वो देख के एकदम ठिठक गई, हैरान हो गई कि इतनी सारी किताबें कैसे आ गई, हमारे पास तो नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? मौसी ने बीरू से पूछा, यदि तुमको पढ़ने का शौक़ है तो मैं कुछ किताबें दे सकती हूँ। अब आप बताओ, तुमको किस तरह की किताबें पसंद है? बीरू से मौसी ने पूछा। बीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। अब बीरू को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने कहा, मुझे मालूम नहीं किस तरह की किताबें पसंद है, क्योंकि बीरू एक छोटी लड़की है। मौसी ने एक किताब निकालकर बीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। फिर मौसी ने एक किताब उसमें से निकाली और एक बीरू को पकड़ा दी और कहा, इसको पढ़कर देखो। बीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। अब बीरू क्या छोटी लड़की थी, उसने एकदम उतनी मोटी किताब देखी तो उसको ऐसा लगा कि यह बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। बीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने सुझाव दिया। मौसी ने फिर दूसरी किताब निकाली होगी और सोचा होगा इससे पढ़ लेगी बीरू, पर बीरू बोली, यह तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बस्ता मतलब होता है बैग, जिसको आप स्कूल ले जाते हैं ना, इसमें बुक्स वगैरह रखते हैं, उसको हिंदी में बस्ता बोलते हैं, इंग्लिश में बैग बोलते हैं। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है? बीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला लिया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें। मौसी ने फिर एक किताब और दिखाई और बीरू ने उसके पन्ने पर अलट पलट कर देखने लगी और उसको ऐसा लगा, अरे इसमें तो बहुत कम पन्ने हैं, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें होंगी और यह किताब बहुत पतली है। वो किताब कैसी थी? बहुत पतली थी। मौसी ने कहा, बीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारी किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। बीरू की मौसी अब कन्फ्यूज थी, मतलब असमंजस में थी कि इसको कौन सी किताबें दूँ। तो उसने कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए मैं किताब चुन सकती हूँ, कहीं की मोटी, कहीं की पतली, कहीं की छोटी। तो उसने कहा कि ठीक, तुम अगली बार आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा मीन्स होता है स्केल, जो नापने का रहता है, उसको हम फुट्टा कहते हैं। बीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? मौसी ने कहा कि तुम्हें जितनी किताब चाहिए, फुट्टे मतलब स्केल से हम नाप सकते हैं, तो आप नाप के अपने अनुसार ले लेना। बीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। बीरू ने जो माँ ने संदेश भेजा था ना, उसको मेज मतलब होता है टेबल पर रखा और भाग खड़ी हुई, वहाँ से भाग गई।
ठीक है, चलिए यहाँ कहानी ख़त्म होती है। अब बातें, इसके आगे है बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें! क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? कहाँ? मतलब हम आपसे पूछते हैं कि आपने बहुत सारी किताबें देखी हैं, और देखी भी तो कहाँ? बताइए कहाँ देखते हैं हम सारी किताबें। देखो, किसी को किताबें पढ़ने का शौक़ रहता है तो वो अपने घर पर ही ढेर सारी किताबें जमा कर लेते हैं, और जिसको नहीं रहता तो वो स्कूल में, कॉलेज में, लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें देख सकता है। लाइब्रेरी मतलब जहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हुई होती हैं। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होगी। उन सभी किताबों में तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों है? आपको बताना है। तुम्हारे बस्ते में बहुत सारी, जैसे हमारे बस्ते में रहती हिंदी की, इंग्लिश की, गणित की, विज्ञान की। तो आप बताइए कि उनमें से आपको कौन सी किताब पसंद है और क्यों पसंद है। ठीक है, यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? ये 4 किताब के नाम दिए हैं। आप इनमें से बताइए आप कौन सी पढ़ना चाहोगे और क्यों? कृष्णा, बस्ती गेंद, बंटू मेरा दोस्त। ये इसका नाम कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो जैसे हम लिख दें, जैसे बंटू मेरा दोस्त, ये किताब पढ़ना चाहेंगे तो इसका आंसर हम लिख देंगे बंटू मेरा दोस्त। तो हम इसको क्यों पढ़ना चाहेंगे? इसको हम इसलिए पढ़ना चाहेंगे क्योंकि हम देखना चाहेंगे कि बंटू मेरा दोस्त मतलब कैसा था। बंटू मेरा दोस्त कैसा था। ठीक है, ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। इसके बाद है नाप तोल। मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? भुट्टा मतलब होता है स्केल, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने के इसलिए कहा क्योंकि वह चाहती थी कि तुम अपने अनुसार किताब को नापो, कि तुमको किताब मोटी चाहिए, पतली चाहिए, बड़ी चाहिए, और अपने अनुसार किताब को ले जाओ। अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से मापोगे? अब इसमें क्या है? ये कपड़ा है, आम है, पानी है, ये क्या है? कागज़ है, और ये टेबल है। अब देखते हैं इसको किस किस से नापते हैं। कपड़े को किससे नापते हैं? इंच टेप से, जो आपने देखा होगा ना, जैसे सिलाई करते हैं, दर्जी के गले में रहता है, उसको इंच टेप कहते हैं। आम को बाट से, बाट होता है 1 किलोग्राम का, आधा किलो का, उसको हम क्या कहते हैं? बाट, जिससे आम को तौल के देते हैं दुकानदार। 1 किलो चाहिए आपको, 2 किलो चाहिए। ठीक है, मेज को इंच टेप से, वही इंच टेप से नापेंगे, कितना मेजर करते हैं, इसको नापते हैं कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है। कागज़ को फुट्टे से, स्केल से। पानी को लीटर से, जो लिक्विड चीज़ रहती है, तरल पदार्थ, उसको हम लीटर से नापते हैं। आओ खेले अंताक्षरी। अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें, देखें तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। अंताक्षरी खेली होगी आपने कभी, जैसे गाने गाते हैं तो लास्ट वर्ड जो रहता है उसी से हमको नया गाना शुरू करना पड़ता है। इसी प्रकार ये वर्ड की, शब्दों की अंताक्षरी है। जैसे कि किताब, आखिरी में क्या वर्ड आया हमारा? ये बा से बंदर, फिर लास्ट में क्या है? रा से रस्सी। अब सा से हम क्या वर्ड बनाएंगे? आप सोचिए, हम बनाते हैं सा से सांप। ठीक है, सांप। आखिरी में क्या है? पा से पतंग। गा से लास्ट में क्या है? गा से गमला। ला से लड़की। का से कबूतर, कागज, कुछ भी लिख सकते हैं हम, कागज। ठीक है, ये हो गई हमारे शब्दों की अंताक्षरी। पसंद नापसंद। वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीज़ें चुनोगे? अब चीज़ें चुनने के लिए हमको सामने चीज़ें यदि रखी होगी तो उनमें से चुनेंगे, और यदि आपको कहा कि मन से चुनो तो आप मन से क्या चुनोगे? बच्चे क्या चुनते ज़्यादातर? खिलौने। ठीक है, खाने की चीज़ें, जैसे कुछ भी जंक फूड, यमी फूड, मैगी, पास्ता, यही चीज़ें पसंद आती है ना बच्चों को। ठीक है, और जैसे खेल में टॉयज़ वगैरह, खिलौने, बॉयज़ होंगे तो उनको क्रिकेट के कुछ भी सामान, गर्ल्स होंगी तो उनको डॉल हाउस, गुड़िया का घर, जैसे कुछ भी पसंद कर, तो आप अपने अनुसार कुछ भी चीज़ पसंद कर सकते हैं।
यहाँ पे हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। धन्यवाद।